किताब मुकद्दस में से मीका के दूसरे बाब की तिलावत। उन पर अफसोस जो बदकारी के मंसूबे बांधते और बिस्तर पर पड़े पड़े शरारत की तदबीरें इजाद करते हैं और सुबह होते ही उनको अमल में लाते हैं, क्योंकि उनको इसका इख्तियार है। वो लालच से खेतों को जब्त करते और घरों को छीन लेते हैं और यूं आदमी और उसके घर पर, हाँ मर्द और उसकी मिरास पर जुल्म करते हैं। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख मैं इस घराने पर आफत लाने की तदबीर करता हूँ, जिससे तुम अपनी गर्दन न बचा सकोगे और गर्दन कुशी से न चलोगे, क्योंकि ये बुरा वक्त होगा। उस वक्त कोई तुम पर ये मिसल लाएगा और पुरदर्द नोहा से मातम करेगा और कहेगा हम बिल्कुल गारत हुए। उसने मेरे लोगों का बकरा बदल डाला, उसने कैसे उसको मुझसे जुदा कर दिया। उसने हमारे खेत बागियों को बांट दिए, इससे तुम में से कोई न बचेगा जो खुदावंद की जमायत में पैमाइश की रस्सी डाले। बकवासी कहते हैं बकवास न करो, इन बातों की बाबत बकवास न करो, ऐसे लोगों से रसवाई जुदा न होगी। ऐ बनी याकूब, क्या ये कहा जाएगा कि खुदावंद की रूह कासर हो गई? क्या उसके यही काम है? क्या मेरी बातें रास्तों के लिए मुफीद नहीं? अभी कल की बात है कि मेरे लोग दुश्मन की तरह उठे। तुम सुलह पसंदो बेफिक्र राहगीरों की चादर उतार लेते हो। तुम मेरे लोगों की औरतों को उनके मरगूब घरों से निकाल देते हो और तुमने मेरे जलाल को उनके बच्चों पर से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उठो और चले जाओ, क्योंकि लाइलाजो मोहलक नापाकी के सबब से ये तुम्हारी आरामगाह नहीं है। अगर कोई झूठ और बतालत का पैरो कहे कि मैं शराब और नशा की बातें करूंगा, तो वही इन लोगों का नबी होगा। ऐ याकूब, मैं यकीनन तेरे सब लोगों को फराहम करूंगा। मैं यकीनन इसराइल के बकिया को जमा करूंगा। मैं उनको बूसरा की भेड़ों और चरागाह की गला की मानद इकट्ठा करूंगा और आदमियों का बड़ा शोर होगा। तोड़ने वाला उनके आगे आगे गया है, वो तोड़ते हुए फाटक तक चले गए और उसमें से गुजर गए और उनका बादशाह उनके आगे आगे गया, यानी खुदावंद उनका पेशवा। आमीन।